हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, ये रेड क्लिफ रेखा पर है। इसे मैंने आपको बताया अभी इसी क्लास में मैंने बताया है। एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना के साथ है। अक्साई चीन को भारत से अलग करता है, यहाँ से मैकमोहन रेखा गुजरती है, हमने आपको अभी बताया है। रेड क्लिफ रेखा का नाम क्यों आया है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। और लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी भारत पाकिस्तान के बीच तो है, भारत पाकिस्तान के बीच। इसी प्रकार से एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत चाइना के बीच है। तो अक्साई चीन भी कहते हैं, जो चीन के क्षेत्र में सीओके, जिसे हमने कहा था चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, सीओके। तो मैकमोहन रेखा का नाम इसलिए क्योंकि चाइना और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा है। फ्री मूवमेंट रिजीम, मुक्त आवागमन व्यवस्था भारत और म्यांमार के बीच है। इरावदी नदी घाटी में, म्यांमार की प्रमुख नदी है इरावदी नदी, म्यांमार की जो प्रमुख नदी है इरावदी नदी। और म्यांमार में और हमारा भारत में पड़ता है वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अभी मैं मैप में आपको दिखा दूं, यह है अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड है, यहाँ से ये मणिपुर और यह है मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और ये है म्यांमार, अपना अलग देश है म्यांमार, और ये हमारा भारत का है। तो म्यांमार और भारत के बीच में, भारत की पूर्वांचल राज्यों जो अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनके बीच में जो है ये जो रेखा बन रही है, यहीं पर है मुक्त आवागमन व्यवस्था। मुक्त आवागमन व्यवस्था का मतलब कि यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, म्यांमार में या सीमा के आसपास के जो लोग रहते हैं, अथवा भारत में इन राज्यों में सीमा के आसपास जो लोग रहते हैं, वो बिना वीजा के इधर इधर आवागमन कर सकते हैं। यानी कि भारत के लोग म्यांमार में प्रवेश कर सकते हैं, अथवा म्यांमार के लोग भारत में प्रवेश कर सकते हैं बिना वीजा के। इसकी डिस्टेंस 16 किलोमीटर तक होती है। आप 16 किलोमीटर तक बिना वीजा के जा सकते हैं। 16 किलोमीटर से अधिक जाना है तो फिर बिना वीजा के नहीं जा सकते हैं, लेकिन इधर से इधर जाना है तो 16 किलोमीटर तक बिना वीजा के जा सकते हैं। या म्यांमार वाले भी इधर आ सकते हैं 16 किलोमीटर तक बिना वीजा के। यही है फ्री मूवमेंट रिजीम, मुक्त आवागमन व्यवस्था। इरावदी नदी घाटी, वहीं से इरावदी नदी गुजरती है। लुसाई, पटकोई और आरा कानियोमा श्रेणियां, लुसाई, पटकोई और आरा कानियोमा श्रेणियां जो हैं, पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लुसाई और पटकोई वो अपना इधर श्रेणियां बनती हैं, और आरा कानियोमा म्यांमार में बनती है। आरा कानियोमा श्रेणी ये म्यांमार में इधर बनती है। तो यहीं पर है फ्री आवागमन व्यवस्था, इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद ये कुछ फैक्ट हैं, इसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद ये कुछ फैक्ट हैं, इसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं इसके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, आप इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो लगभग ये सब आपको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो यहाँ से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में ये है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करें तो ये पूरा है अंडमान, ये भी है, ये छूट रहा है, ये पूरा है अंडमान, और ये पूरा है निकोबार। इस सबको मिलाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो ये पूरा अंडमान है, अंडमान में भी कई द्वीप हैं, और ये निकोबार पूरा है, निकोबार में भी कई द्वीप हैं। और इन्हीं अंडमान निकोबार के बीच से 10 डिग्री की उत्तरीय अक्षांश गुजरती है, 10 डिग्री की उत्तरीय अक्षांश गुजरती है, इसलिए इसे 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। यहाँ इसे 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच पीछे भी पड़ चुके हैं, अथवा लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच। अंडमान में जो मुख्य द्वीप है वो है उत्तरी अंडमान, ये है उत्तरी अंडमान, ये द्वीप जो है ये उत्तरी अंडमान। उसके बाद मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान,
ये मध्य अंडमान है। उसके बाद ये है दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान, और उसके बाद ये है लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ये कुछ मुख्य द्वीप हैं अंडमान के। और निकोबार के हैं ये कार निकोबार, कार निकोबार। उसके बाद ये है लिटिल निकोबार, ये द्वीप है लिटिल या लघु निकोबार, लघु निकोबार। और ये है ग्रेट निकोबार, महान निकोबार, महान निकोबार। तो ये अंडमान है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। ये निकोबार है, कार निकोबार, लघु निकोबार और महान निकोबार। इनके बीच से ही 10 डिग्री चैनल जलधारा गुजर रही है। आप यहां देख रहे हैं ये है उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान। और यहां पर है कोको चैनल, आगे है कोको चैनल। इसके पास है लंडफाल द्वीप, ये उत्तरी अंडमान में ही आता है लंडफाल द्वीप। यहाँ पर छोटा सा एक द्वीप है लंडफाल द्वीप, ये उत्तरी अंडमान में आता है। इसके बाद है उत्तर की ओर, इसके बाद उत्तर की ओर है कोको चैनल जो म्यांमार का है। तो कोको द्वीप जो थोड़ा सा इस साइड में है, पूर्वोत्तर की साइड में, तो इसलिए वहां से कोको चैनल गुजरता है। उत्तरी अंडमान में मुख्य रूप से लैंडफॉल द्वीप को याद करेंगे। सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप ही है जो उत्तरी अंडमान के समूह में आता है, लैंडफॉल द्वीप। यह है साउथ अंडमान, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, इसके बारे में आप याद कर लेंगे मध्य अंडमान के बारे में कि मध्य अंडमान पर ही आउटरम आइलैंड है। मध्य अंडमान के पास ही एक आउटरम आइलैंड है। इंटरव्यू आइलैंड एक होता है, इंटरव्यू आइलैंड जो मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान के बीच है, इंटरव्यू आइलैंड। कुछ फैक्ट हैं जिसे याद करना पड़ेगा आपको। ये उसके बाद ये है दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान पर राजधानी स्थित है पोर्ट ब्लेयर। मध्य अंडमान के बारे में एक और चीज याद कर लेंगे कि मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार का। दक्षिणी अंडमान के बारे में आपको याद करेंगे कि यहां पर पोर्ट ब्लेयर राजधानी स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर ही राजधानी स्थित है। एक होता है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप दक्षिणी अंडमान के पूर्व में है, हैवलॉक द्वीप, इसे आप याद करेंगे। एक आप यहां देखेंगे ये मध्य अंडमान के बारे में। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान के पूर्व में एक छोटा सा द्वीप है बैरन द्वीप, भारत ही है, भारत में ही है, भारत का ही है। तो बैरन द्वीप जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी का द्वीप है। यहां से ज्वालामुखी उद्गार की संभावनाएं हैं, कभी भी ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ही है। उसके बाद लिटिल अंडमान के बीच में, लिटिल अंडमान के बीच में यहां पर डेक्कन पास याद कर सकते हैं, डेक्कन पास। ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है डेक्कन पास। और लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद कार निकोबार के बाद आएगा लिटिल निकोबार, लघु निकोबार, और उसके बाद ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार या महान निकोबार पर ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं जो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट महान निकोबार पर ही स्थित है, ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। इसके बारे में आप याद कर लेंगे। तो ये कुछ फैक्ट है अंडमान निकोबार के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा। ये है लक्षद्वीप। ये है लक्षद्वीप। ये आपको यहां पर एक भारत का मैप दिख रहा है, ये भारत का मैप आपको दिख रहा है। भारत के मैप में आप ये दिख रहा है आपको तमिलनाडु राज्य, ये तमिलनाडु राज्य। और तमिलनाडु राज्य के बगल में ही है ये कुछ द्वीप समूह दिख रहे हैं, बहुत सारे द्वीप दिख रहे हैं। इन्हें संयुक्त रूप से कुल मिला के इन्हें बोलते हैं लक्षद्वीप, सबको मिलाकर लक्षद्वीप बोलते हैं। तो इन्हीं इसी चीज को जूम करके यहाँ दिखाया गया है। ये केरल राज्य है,
इसी चीज को जूम करके दिखाया गया, केरल राज्य है और ये लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप ये कुल मिलाकर लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप का एक यहाँ पर देख सकते हैं मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। इसके बाद इसके पूर्व दक्षिण में था मालदीव, जो अलग देश था मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल गुजरती थी और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल गुजरता है, 9 डिग्री चैनल जलधारा। हमने ये पीछे पढ़ चुका है इसको। तो मिनिकॉय द्वीप, उसके बाद ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में आप कुछ देख सकते हैं फैक्ट, ये है कवारती द्वीप, ये कैनमेट, बित्रा, चेतलाल, किल्तान, ये जितने भी द्वीप हैं, आगट्टी, अमीनी, ये जितने भी द्वीप हैं, द्वीपों के नाम सिर्फ आपको याद होने चाहिए और कुछ इसके बारे में नहीं है। द्वीपों के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा अंडमान से संबंधित है, निकोबार से संबंधित है या लक्षद्वीप से संबंधित है, तो आपको बताना होगा। तो यही सब द्वीपों के बनगरम, ये सुहेली द्वीप, ये 5-6 कुछ द्वीप मुख्य द्वीप हैं जिन्हें आपको याद करना है। नेक्स्ट कुछ अन्य द्वीप हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड ऑफ इंडिया अन्य द्वीप हैं। ये है, यहाँ पर एक द्वीप है छोटा सा यहाँ पर, जिसे बोलते हैं आलिया बेट द्वीप, आलिया बेट द्वीप। और यहाँ पर मुंबई के पास एक द्वीप है जिसे बोलते हैं एलिफेंटा द्वीप। महाराष्ट्र के तट पर एक द्वीप है, समुद्र में थोड़ी दूरी पर, उसे बोलते हैं एलिफेंटा द्वीप। और ये यहाँ पर गुजरात तट पर एक द्वीप है जिसे बोलते हैं आलिया बेट द्वीप। यहाँ पर एक खालिया बेट द्वीप है। ये लक्षद्वीप के बारे में अभी हमने देखा। ये पंबन द्वीप, ये पंबन द्वीप है। ये तमिलनाडु के बाद एक द्वीप पड़ता है पंबन, और पंबन पर ही सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे इधर पूर्व बिंदु होता है धनुषकोडी, और यहाँ से श्रीलंका, इसके बाद से श्रीलंका आता है। धनुषकोडी से एडम ब्रिज शुरू होता है, एडम ब्रिज, और एडम ब्रिज के बाद श्रीलंका का तल्लाई मना रहता है, श्रीलंका वहां शुरू हो जाता है। तो पंबन द्वीप का सबसे इधर वाला बिंदु धनुषकोडी कहलाता है, वहीं से शुरू होता है। यह है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप, ये आंध्रा के तट पर है श्रीहरिकोटा द्वीप। यहीं पर इसरो का लॉन्चिंग पैड स्थित है। इसरो, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसरो का लॉन्चिंग पैड जिसे बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कुछ भी सैटेलाइट लॉन्च करना होता है तो इसी द्वीप से लॉन्च किया जाता है। तो उसके बाद है एक अब्दुल कलाम द्वीप, ये उड़ीसा के तट पर एक है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, यहाँ पर डीआरडीओ लॉन्च अगर कुछ करता है तो अब्दुल कलाम द्वीप से करता है, इसरो करता है तो हरिकेटा द्वीप से, और डीआरडीओ अब्दुल कलाम द्वीप से। यह है न्यूमूर द्वीप जो पश्चिम बंगाल के तट पर स्थित है, न्यूमूर द्वीप। यह है कोको द्वीप जो म्यांमार का है, कोको द्वीप अपना नहीं है, यह म्यांमार का है, हमने पढ़ चुका है इसको। तो म्यांमार, और ये अपना अंडमान निकोबार है। तो म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच ही तो है ये कोको चैनल, यही तो है कोको चैनल। यहाँ पर है माजुली द्वीप, ये ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से गुजरती है, ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से ऐसे आती है, और ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से ऐसे गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी में ही एक द्वीप बन गया है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा नदी का पानी जब 2 भागों में बट गया है तो बीच में एक द्वीप बन गया है, और उस द्वीप को नाम देते हैं माजुली द्वीप। और असम का एक जिला भी है माजुली, इसी द्वीप के नाम पर, इस द्वीप पर स्थित। तो ये नदी में, अगर नदियों की द्वीप की बात करें, जो ऐसे द्वीप जो नदी में स्थित है, उनमें से विश्व का सबसे बड़ा है माजुली द्वीप, और एकमात्र नदी जिला भी है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।